अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ज़बरदस्त बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप हमेशा से मुझे बात करते रहे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती रही है, तो वो हमेशा ये कहते थे कुछ विजिबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ हमें ऐसी बातें नहीं नज़र आ रही कि जिसको हम देख कर कहें कि गुलाम हैदर केस में कोई पेशरफ्त हो रही है, कोई प्रोसीडिंग हो रही है। तो आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये केस एक बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के बंदे ने ले लिया है। अंसार बरनी साहब इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, सब लोग जानते हैं, और उनका काम ही बेसिकली ये होता है। उनका मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए लोगों को निकालना, और माशाल्लाह से उनका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो आज की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि अंसार बरनी साहब और गुलाम हैदर साहब की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में स्पेशली मैं थैंक्स अदा करूंगा इकरा जी का, शाहिद जी का, जिन्होंने ये केस को प्रोसीड किया। हम लम्हा बलम्हा इस केस को आगे प्रोसीड करते रहे थे, हमारी बात होती रही थी, हम लोग इस केस को लेकर चलते रहे थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यही सोच रहे थे कि जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो जाती हम किसी किस्म की न्यूज़ ब्रेक नहीं करेंगे। बट आज जो है शाहिद साहब ने भी ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो एक वीडियो बनाई है, उसी वीडियो को मैं यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ। आप देखिएगा, आपको यकीनन अच्छा लगेगा, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे लगता है कि शायद हम किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां पर हमें रिजल्ट की कुछ उम्मीद हो सकती है। तो जो हो गया सो हो गया, टाइम गुजरा है, मुश्किल टाइम था, गुलाम हैदर साहब रोते रहे। स्पेशली जो एक गुलाम हैदर साहब के आंसू थे ना, उसने हम सबको पिघला दिया था। मैंने, शाहिद भाई ने और इकरा जी ने, हमने ये डिसाइड किया था दैट नाउ वी हैव टू डू समथिंग फॉर गुलाम हैदर साहब। बहुत सारे मैसेजेस आए, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट करते रहें उनको। और आज की जो है वो लेटेस्ट खबर है, आइए देखते हैं कि जो वीडियो है जिसमें शाहिद भाई अंसार बरनी साहब के साथ मुलाकात की है, गुलाम हैदर साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, उसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हैदर साहब आज अंसार बरनी साहब के ऑफिस पहुंच चुके हैं अपने केस के सिलसिले में। गुलाम हैदर की मीटिंग इस वक्त जारी है, तो मैं अंसार बरनी साहब से भी आपसे बात कराता हूं कि बच्चों की वापसी के हवाले से जो उन्होंने गुलाम हैदर ने उनको दरख्वास्त दी है, उस हवाले से वो क्या इकदाम कर रहे हैं, गुलाम हैदर का अपना क्या मौक़िफ़ है। वो आज उनकी जो एक विश थी कि अंसार बरनी साहब से मिलें और उसके बाद फिर अपनी बच्चों की दरख्वास्त उनके हवाले करें, तो गुलाम हैदर से भी सवाल करते हैं। गुलाम हैदर साहब, आज वो आपकी ख्वाहिश कि आप इनसे मिलेंगे और अपने बच्चों की दरख्वास्त देंगे, तो सबसे पहले ये बताएं कि आज इनसे मिलने के बाद आपने क्या क्या इनसे गुजारिश की है। शायद भाई इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा तवक्को है, तो कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पे पहुंच गए। इंसान है, भटकते भटकते कहीं ना कहीं तो अल्लाह पाक कोई जरिया बना देता है इंसान के लिए। शायद अंसार बरनी साहब हमारे लिए एक मसीहा है जो बहुत सारे फलाही इदारों में काम करता है। हमें भी रिक्वेस्ट डाला है कि खुदा आप बहुत सारे लोगों को आज़ाद करते हो, बच्चों को दिलाते हो, तो हम भी एक मजलूम बाप हूँ, मेरा भी रिक्वेस्ट सुनो। तब वो साहब हमारे साथ बैठे हुए, इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा उम्मीद है ताकि अच्छा होगा, बच्चे जल्द से जल्द आएंगे। कानूनी तौर पर आपका केस शुरू हो रहा है बाकायदा तौर पर, आप जी ये कहना चाह रहे हैं? सर बिल्कुल लीगल तरीके से, बिल्कुल। अंसार बरनी साहब का बड़ा नाम है, आप खुद जानते होंगे। जी, तो हाँ जी, पूरी दुनिया जानता है इस नाम से। तो हमें भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है कि हम आए हैं, शायद बच्चों की अच्छाई है। अंसार बरनी साहब से चाहते क्या है, क्या करें आप? सर अंसार बरनी साहब को मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्चे दिलाते हैं सर। बिल्कुल ठीक है जी सर, आपके पास ये दरखास्त लेके आए, तो आप बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि एक मजलूम बाप मुझ तक पहुंचा है और उसकी मदद करना कानूनी और मजहबी और हर लिहाज से हम सब पे वाजिब होती है कि एक ऐसा शख्स जो सऊदीया में रहता हो, वहाँ जॉब करके अपने दिन रात की मेहनत के पैसे पाकिस्तान भेजता हो अपनी बीवी बच्चों के लिए, वो बीवी सीमा हैदर जैसी निकले। और मैं उसके किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहा, वो अचानक गायब हो जाए और गायब होने के बाद चारों बच्चों को भी ले जाए और पता चले कि एक खलीजी मुल्क के साथ होती हुई वो नेपाल पहुंची और नेपाल से बॉर्डर क्रॉस किया और उसके बाद पकड़ी गई, जो वहाँ का तरीक़ेकार है। हमारा भी तरीक़ेकार यही होता है। तो जब पकड़ी गई तो उसकी जितनी जल्दी जमानत हो गई, अभी 350 से ज्यादा खवातीन वहां पे फंसी हुई हैं पाकिस्तानी, जो शादियां होके गई थी पिछले 10 से 15 सालों से। उनकी तो कहीं जमानतें नहीं होती, उनको तो वो मुजाहरे भी कर रही हैं, वो अपीलें भी कर रही हैं, लेकिन
सीमा हैदर की फौरी जमानत हो जाना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है, और भारत के जो रहने वाले हैं, मैं गैर सियासी बुनियादों पर उनसे अपील करूंगा, जो मुझे भारत में जानते हैं, जो मेरे काम को भारत में जानते हैं कि मैंने बिला तफरीक रंग व नस्ल, बिला तफरीक मज़ाहिब इंसानों की खिदमत की है, इंसानी अज़मत व वक़ार के लिए, जो जानते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील होगी कि एक बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, एक बाप को उसके बच्चे, इंडिया के लोग खड़े हों, इंडिया में जो एनजीओज हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो खड़ी हों कि हैदर को उसके बच्चे जो हैं दिलाए जाएं। माँ का भी हक है, अगर माँ आना चाहती है तो सर आंखों पे है इसके लिए, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहती, क्योंकि अभी तक उसने जो इन्होंने अभी तलाक भी नहीं दी, गैर शरई तरीके से वो यहाँ से गई है, वहां पे जिस शख्स ने उसको रखा है उसका भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया कि उसने उससे शादी कर ली है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा, और जो मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी अपील का मतलब अपील है इंसानियत के लिए, सियासत के लिए नहीं, कि हैदर को उसके बच्चे दिलाने के लिए अब मैं इंतजार करूंगा कि भारत में पहला शख्स कौन उठता है और उसके साथ कितने लोग उठते हैं हैदर को उसके बच्चे दिलाने के लिए। माँ से दूर नहीं करना चाहता, दोनों का हक है। माँ के पास माल लेके गई, बगैर इत्ला के लेके गई, गैर कानूनी काम किया, गलत काम किया, तो उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। अगर भारत देना चाहती है, अगर नहीं देना चाहती तो उसके बच्चे उसके बाप को फौरी तौर पे मिलने चाहिए, क्योंकि यही हम सबकी दोस्ती का अमल शुरू होगा। और इंसानियत के लिए जब लोग वहां से उठेंगे, जैसे मैं उठता हूँ यहाँ पे इंसानों के लिए बिला तफरीक, तो वहां भी जब लोग उठेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और उस दिन हम जश्न मनाएंगे जिस दिन हैदर को उसके बच्चे वापस मिल जाएंगे। कम से कम मिलने के लिए तो मिल जाएं, इतना तो कर दें, वरना भारत इनको वीजा दे, ये जाए वहां पे, वो जाके अपने बच्चों से, मैं ये भी ऑफर करता हूँ कि अगर भारत इनको वीजा देता है तो इनके आने जाने के अखराजात अंसार बर्नी ट्रस्ट उठा लेगा। ये जाएं, अपने बच्चों से मिलें, बीवी मिलती है मिले, नहीं मिलती नहीं मिले, लेकिन बच्चे कम से कम बाप के सीने से एक दफा लग जाएं। तो आओ कोशिश कर डालें। सर, इनका ये कहना है कि इनके बच्चों का धर्म चूंकि तब्दील करा दिया गया, मसम तब्दील करा दिया गया है, इनके मुताबिक ये जबरन हुआ है, उस हवाले से वहाँ की हुकूमत से आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि चूंकि इन्होंने आपसे गुजारिश की है कि इनका केस ऑफिशियल आप लें, ताकि इनके प्लेटफॉर्म से देखने वाले लोग भी, उनको भी पता चले कि अब आप केस लेके आगे इनके लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। जी, ये अपना केस लेके आए हैं, मैं कुछ पेपर देख सका हूँ, कुछ पेपर नहीं देख सका हूँ, ये मैं देख लूँ। और जहाँ तक जबरदस्ती मजहब का तब्दील कराना है, ये इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, इंसानी अजमत व वक़ार की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। आप अपने मजहब से, बच्चों का इस वक्त उम्रें जो हैं वो उस उम्र में नहीं है कि जो अपनी मजहब को चेंज कर सकें, तो ये गैर कानूनी काम हुआ है। बच्चे मेरे नज़दीक आज भी मुसलमान हैं, उसकी वजह वही है कि उनकी उम्रें इस काबिल नहीं है कि वो अपने मजहब को समझ सकें या तब्दील करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सीमा हैदर ने उनके तरफ से ही बयान दिया होगा कि वो मजहब चेंज कर लिया है बच्चों ने। बच्चों को तो पता ही नहीं मजहब होता क्या है। तो हम मजहब पे नहीं जाते, हम इंसानियत पे जाते हैं कि एक बाप को उसके बच्चों की बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत में से भी, भारत की हुकूमत में से भी कोई बड़े दिल का इंसान होगा जो मेरी आवाज के साथ आवाज मिला के कहेगा कि आओ भारत से हम हैदर के चारों बच्चे उसको मिलवाने के लिए पाकिस्तान लेके जाएं, फिर मजा आएगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया। हैदर भाई, ऑफिशियल आपने केस इनको दिया और बन्नी साहब ने वो केस ले लिया। अब तवक्को ये है कि आपके बच्चे बहुत जल्द मिलेंगे। बाकी अगर बहुत सारे लोग जो हैदर भाई के प्लेटफॉर्म से देखेंगे कि बन्नी साहब कौन है,
تو گوگل کریں گے, یوٹیوب کریں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انصار بنی صاحب کون سی شخصیت ہیں. یعنی کہ دور دراز سمندری حدود میں پاکستانی ہو, انڈین ہو, یا کسی بھی ملک کے جو سمندری حدود میں سفر کرنے والے ہوں, وہاں وہ اغوا ہو جاتے ہیں. تو بنی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جن سے امریکہ بھی ان کو چھڑوانے کے لیے مدد لیتا ہے, بھارت بھی مدد لیتا رہا ہے, اور کئی ممالک ہیں جو ان سے مدد لیتے رہے. یہ پورے ان کے آفس میں آپ سرٹیفکیٹس دیکھ سکتے ہیں جو دنیا بھر کے ایک انسانیت کے ناطے کام کرنے کی حیثیت سے ان کو ملی ہے. تو امید ہے کہ ایک مظلوم باپ جو ایک سفر کرتے ہوئے 7 مہینے کے بعد ان کے پاس پہنچا ہے, تو انشاءاللہ ان کو بھی جو وہ کامیابی بھی دلائیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, آج بڑا آپ نے قیمتی وقت دیا, مصروف ترین وقت میں سر آپ نے ٹائم دیا. کیونکہ باپ اور بچوں کا سوال ہے, تو میں بھی باپ ہوں اور ایک باپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں. تو اللہ کرے گا کہ آپ کے بچے آپ کو ضرور ملیں گے, چاہے کسی بھی طریقے سے ملیں, چاہے آپ کو وہاں جا کے ملنا پڑا تو ہم آپ کے اخراجات اٹھا لیں گے, کیونکہ ایک باپ سے اس کے بچوں کا ملنا ایسا ہی ہے جیسے وہ رب کو تلاش کر رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, اور بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. غلام حیدر صاحب کے لیے ایک اچھی بات ہے. آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں, آپ سب کی کوششوں کا, آپ سب کی محبت کا غلام حیدر صاحب کے لیے بہت بہت شکریہ میری طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی. اور میں ٹوٹلی شاہد صاحب کو, اقرا میڈم کو جو ہے وہ ایبسولوٹلی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے واقعتاً کچھ کام کر کے دکھایا, اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوں گی, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیں, کام وہ ہوتا ہے جو کرنے کے بعد بات کی جائے. میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا, ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے لوگ بہت باتیں کرتے تھے, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کچھ کرتے نہیں ہیں, آپ کچھ ہوا نہیں. اب کچھ ہوا ہے تو ہم نے بتایا ہے. اب ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اب ہمیں یہ کام کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ کام اگر ہوگا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی.